इवन मैंने इंटर्नशिप में कोई नोट्स नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे लगा कि भाई लास्ट में तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, लाइक कि भाई मैरो के तो कितने हार्ड है यार, एमसीक्यू क्वेश्चन में कितनी हार्ड बनाते हैं, ऐसे थोड़ी आते हैं नीट पीजी में, क्या हो रहा है, लाइक ये तो डिमोटिवेट कर रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा Yes, छोड़ yes. दिया था, लाइक सब मुझे कोई जीटी से इश्यू डर नहीं नहीं है लगता था, बस मेरे मार्क्स से डर लगता था, मार्क्स वैसे ही आ रहे थे। भाई. 72 या फिर 82 करेक्ट हुए थे आउट ऑफ 200। मैंने मैंने बोला छोड़ो, अभी अभी नहीं करते हैं इस वाले, क्या खतरनाक पेपर बना रहे यार तो मुझे तो ये ऐसे एमसीक्यू आ गए नीट पीजी में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं बीच में मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, हैंग हो गया, और वो एंड एक्साइटेड कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ यार नीट पीजी में तो यार, 5 बजे उठ के सीधा जीटी दे देता हूँ। मतलब कभी कभी तो ऐसा था कि स्ट्राइक रेट मेरा ट्वेंटी Hello, परसेंट आया। doctors and the future PG aspirant. My name is Dr. Jasmine Prajapati from GMERS Medical College. We have with us Dr. Meet Patiwala. Please, I am welcoming you. Please introduce yourself. Okay, thank you, Dr. Jasmine. For viewers, my name is Dr. Meet Patiwala. I have done my MBBS from BJ Medical College, Ahmedabad. I'm a pass out from 2024, so it is 2018 batch time, and I have Okay. given my first attempt in NEET 2024, NEET PG 2024, and AIMS in set May 2024, and I have got a decent amount of rank in both of those exams. In INICET, I got 892 rank, and in NEET PG, I have got 1446 rank. I'm pretty happy about that. It was kind of surprising rank for me. So Dr. Meet is saying कि what he is preparing is like कि उन्होंने जिससे एक्सपेक्ट किया था वो उससे थोड़ा बेटर अच्छा परफॉर्म किया है, और उसकी भी Yes, एक yes. स्टोरी है जो वो शेयर करेंगे हमारे साथ Okay, जो आगे है. ठीक है. okay, तो उनका आईएनए सेट का रैंक है 892, okay. एंड नीट पीजी रैंक इज द Hmm. 104 Yes, 1446, राइट. ओके. 46. Yes, yes, yes. So first of all, congratulations Okay. to you. How you started the preparation? Like from the first year, or you got something, or you have focused the first university exam or something else? ओके, सो जर्नी तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुई थी। इन फर्स्ट ईयर वी हैव टू पास दोस एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एग्जाम्स, अदरवाइज वी विल एंड अप हैविंग अ 6 months डिले, व्हिच आई डोंट वांट इट। ओके, सो सेकेंड ईयर में सर्कुलर आया लाइक नेक्स्ट आने वाला है, सो आई गॉट सीरियस अबाउट इट, भाई 3 साल बचे हैं, अभी कुछ करना पड़ेगा। सो आई एंडेड अप ज्वाइनिंग Bhatia offline course, Yes. and I attended some few offline course in Ahmedabad. And after that, the pandemic got the corona occurs. So all the offline course shut down, and even the college classes were cancelled. Yes, So yes. uh, ऑफ बाटा का अच्छा था, ऑफलाइन अच्छा था, आई हैव नो डाउट, बट their app services, their application services were not up to the mark in that time, 2019 or 2020. So Yes, yes. I needed something online platform to uh, practice MCQ. ओके, सो मैंने मैरो लिया, मैरो का प्लान बी लिया, क्वेश्चन बैंक एंड जीटी स्पेसिफिकली। सो आई एंडेड अप परचेजिंग मैरो प्लान बी। फिर उसके कुछ एमसीक्यू किए, सेकेंड ईयर में स्टार्ट, सेकेंड ईयर के एंडिंग में और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मैंने उस एमसीक्यू किए, फिर थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, लाइक कि भाई मैरो के तो कितने हार्ड है यार, एमसीक्यू क्वेश्चन में कितनी हार्ड बनाते हैं, ऐसे थोड़ी आते हैं नीट पीजी में, क्या हो रहा है, लाइक ये तो डिमोटिवेट कर रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा Yes, छोड़ yes. दिया था, लाइक समझा। थोड़े जीटीस भी दिए, जीटीस में तभी मैंने थर्ड ईयर में मैंने मेरी फर्स्ट जीटी दी थी, उसमें तो लाइक 72 या फिर 82 करेक्ट हुए थे आउट ऑफ 200। मैंने मैंने बोला छोड़ो, अभी अभी नहीं करते। देन आई So सोलली। yes, yes. यस, बोलो। So the most important thing he tells about he got problems in the offline class, and then it ओके। stops. Okay, then he यप। got into online classes. Okay, and यस। he find कि उन्होंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी और उनको रियलाइज किया हुआ कि नहीं अभी और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. Then he started यस। again because I have हाँ। myself joined the same things offline classes.
एंड आई नो इट्स लिटिल हेक्टिक, एंड अगर आप थोड़े आलसी है तो फिर आपके लिए वो नहीं अच्छे से वर्क करता वो कॉन्सेप्ट। बट ऑन अदर वे कि ऑनलाइन का ये है कि आपको खुद डिसिप्लिन थोड़ा रहना पड़ता है, वरना फिर आप एंड अप डूइंग नथिंग। ओके, वो सेम ही चीज यस, हो जाएगी कि वो प्लान पड़ा यस। रहता है, तो वो भी प्रॉब्लम हम्म, रहती है सबके साथ। एंड यू यूज टू डू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन बैंक। So have you हम्म। like done all the Q bank or GTs or what's your plan at that time? ओके, माय मैरो प्लान वाज लाइक इन कोमा अप टू द फाइनल ईयर। ओके, तो फाइनल ईयर में हुआ कि भाई नेक्स्ट नहीं आने वाली, नीट आ रही है। तो तब Yes, तक मैं yes. क्या कर रहा था, लाइक वीडियो लेक्चर्स तो भाटिया में उन्होंने मस्त रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अपने ओपन अनलॉक थे उसके, तो मैंने उसके नोट्स बनाए, उसके लेक्चर्स देखे भाटिया के। एंड साथ में मैं उनकी क्यूबैंक कर रहा था, बट दे वर नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, Yes. so it was kind of lacking something like application में, like कभी एमसीक्यू गलत आंसर्स थे वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज थे उसमें। तो मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखता था और नोट्स बनाता, और नोट्स मैंने Yes. भाटिया की बहुत सारी बार, टू आई थिंक 2 के 3 टाइम्स रिवाइज कर दी थी मैंने Okay. Up to फाइनल ईयर final में। year. ओके, Okay. Up अब to तो final फाइनल year ईयर में मेरे पास you have read two read to at three my notes, times. you have, हाँ, I have read my notes, yes 2 times तो मैंने रीड की थी भाटिया की नोट्स, बट आई हैव नेवर सॉल्व एनी एमसीक्यूज, और जीटीज भी मैंने आई थिंक 5 या 6 ही जीटीज दी थी फाइनल ईयर तक मैंने, ऐसा रहा। एंड एवरेज स्कोर वाज लाइक 120 करेक्ट, 130 करेक्ट, दे वर नॉट Okay. गोइंग हायर देन दैट। सो Okay. That फिर was also a decent score at the time of the यस, like final year. You have a little good time, but internship थोड़ी यस, hectic रहती है, तो You we talked about something called damage control plan. What is the damage control plan? ओके, ओके। सो आफ्टर फाइनल ईयर अभी मुझे लगा कि यार 120 स्कोर रह रहा है, मैंने नोट्स सारी पढ़ ली है, तो व्हाट आई एम लैकिंग कि इतना कम स्कोर क्यों आ रहा है, नोट्स भी इतनी सारी Yes. पढ़ ली। तो फिर मैंने सोचा यार एमसीक्यू गलत पढ़ रहे हैं, लाइक एमसीक्यूज आर गोइंग इनकरेक्ट, एमसीक्यूज रॉन्ग हो रहे हैं, तो देन आई शुड प्रैक्टिस एमसीक्यू ना। तो मेरे पास तो Yes, मैरो yes, का true. प्लान था, सो मैरो का प्लान मैंने अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया था। तो उस वक्त मैरो वालों ने लाइक स्कीमा पार्ट निकाला था उसका। सो आई वॉज Yes, वेरी फैसिनेटेड कि भाई तुम टॉपिक देके वो एमसीक्यू सर्च कर सकते हो। तो yes. स्कीमा मैंने खोला तो उसमें बोला कि नहीं, यू हैव टू सॉल्व दैट मॉड्यूल। ओके, तो मैंने तो मॉड्यूल सॉल्व नहीं की थी। तो फिर मुझे लगा यार डैमेज कंट्रोल अब तो कुछ करना पड़ेगा अभी तो। उस वक्त तो था कि जनवरी में नीट आ जाएगी, ऐसा कॉन्सेप्शन था कि जनवरी 2024 में नीट आने वाले हो। तो मैंने सोचा भाई अभी कुछ करना पड़ेगा, अभी कुछ प्लान नहीं है, प्लान बनाते हैं कि मैं नेक्स्ट 6 या फिर 7 मंथ में पूरी मैरो की क्वेश्चन बैंक कर डालूंगा, एनी हाउ बाय एनी मीन्स। मुझे अभी नोट्स नहीं Okay. पढ़नी, मैंने नोट्स पढ़ ली है। What is आई the जस्ट meaning वांट of टू, anyhow and what is the meaning of anyway? ओके, Yeah, ओके, explain me. एनी हाउ मीन्स, okay, anyhow means if you solve a module, you go through that long explanation in Marrow modules. Okay, Yes, बहुत सारे लाइक अगर 10 एमसीक्यू करोगे ना तो 1 घंटा निकल जाएगा, मैरो में ऐसा yes, है। true. तो मैंने सोचा लोग क्या करते, क्या पहले नोट्स पढ़ूंगा फिर मैरो की क्वेश्चन बैंक Question सॉल्व करूंगा, तो अच्छे वाले 90%, 95% strike करेक्ट rate. आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ स्ट्राइक Yes. रेट मुझे अच्छा लगेगा। मैंने बोला भाई अभी स्ट्राइक रेट मैरो में स्ट्राइक रेट अच्छे लाके मैं क्या करूंगा, लीग में तो क्या आने नहीं करूंगा, वाले। right? हाँ, इट इज लाइक अ प्रैक्टिस ग्राउंड, वी हैव टू ट्रीट इट एज अ प्रैक्टिस ग्राउंड, राइट। मैरो एक ऐसा है कि आप जो भी गलती करो मैरो में करो, लेकिन नीट में नहीं होनी चाहिए गलती। Yes, तो true. मैंने एक सब्जेक्ट उठाया, फिर सारे के सारे मॉड्यूल सॉल्व करने लगे विदाउट एनी रीडिंग माई नोट्स। मैंने जो नोट्स पढ़ी थी ना वो फाइनल ईयर में मैंने पढ़ ली, अभी मुझे कुछ मैंने नोट्स पढ़ी ही नहीं इंटर्नशिप में, ऐसा था। So I practice MCQ every day. Like I know I used to some kind solve at least 700 MCQ in a day, Oh, ऐसा था। that's a very big ये number. मेरा मतलब Yes. 700 MCQ, यू हैव टू कंप्लीट दैट क्यू बैंक, राइट। और एक्सप्लेनेशन देख के क्यू बैंक तो कंप्लीट होती नहीं है। मैंने बोला कोई याद है एमसीक्यू करेक्ट हो गया जाने दो, रॉन्ग हो गया उसको बुक मार्क कर दो।
बुक फिर से रॉन्ग हुआ, बुक मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आई जस्ट वांट टू बुक माई माई रॉन्ग, कंप्लीट। बुक मार्क करना है यस। अपने जो रॉन्ग हो रहे हैं ना, उसको बुक मार्क करना है। और जब नीट आएगी ना, उसके 4 मंथ पहले मैं वो सारे बुक मार्क्स में पढ़ लूंगा। यस। तो ऐसा मेरा प्लान था। तो ऐसा था लाइक, कुछ भी करके क्यू बैंक खत्म करनी है। कुछ मतलब कभी कभी तो ऐसा था कि स्ट्राइक रेट मेरा 20% आया साइकेट्री में, सभी रॉन्ग हो रहे हैं मतलब यस। ऐसा था। इट लेकिन वाज मैं बोला इनटू अ कोई डेप्थ। दिक्कत नहीं। यस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट वांट टू फिनिश माय क्यू बैंक, उसके बाद मैं स्कीमा करूंगा। एंड आई विल रिवाइज माई ऑल दैट बुक मार्क्स जो रॉन्ग हुए हैं, उसको मैं रिवाइज करूंगा। एंड ड्यूरिंग राइट। दैट पीरियड आई यूज टू सॉल्व एटलीस्ट 3 GTs इन अ वीक। ओके। ऐसा था। इट्स ग्रेट। एक्चुअली आई एम अ अर्ली बर्ड, मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग में पढ़ता हूँ। ऐसा है लाइक, मैं 5 बजे उठ जाता था और मैं 5 बजे उठ के सीधा जीटी दे देता हूँ। सो एट 7:30 और 8 माई जीटी कंप्लीट। मेरा थोड़ा यू ऐसा है कि सो मैं यू फास्ट फास्ट। यस, यू स्टार्ट द डे विद द जीटी, यस, आई लाइक स्टार्टेड माई, अल्टरनेटिव यस, डे। आई एम अर्ली बर्ड। हाँ, यस। तो दैट्स अ स्टार्टिंग गुड। से जीटी देता था। हाँ मतलब, फिर रात को वही सोना आता है, लाइक फ्रेंड्स के कॉल आता है, इससे अच्छा सुबह ही करो, शांत होता है, कोई फ्रेंड्स उठा नहीं होता, जीटी दे देता हूँ। सो इट यस। इज मेरा ऐसा ही लाइक लाइफ स्टाइल था। सो सुबह सुबह जीटी देता था, फिर इंटर्नशिप ड्यूटीज, फिर बीच में क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता था, फिर रात को आके सो जाता। बस ऐसा ही था, मतलब एवरी डे आई यूज टू सॉल्व जीटी, ऐसा था। सो दिस वाज माय डैमेज कंट्रोल प्लान, कि मैं अक्टूबर में खत्म कर दूंगा अपना क्वेश्चन बैंक। जनवरी में एग्जाम है, तो मैं 2 महीने उसका रिवाइज करूंगा। फिर जो आए रिजल्ट, मैंने अपनी तरीके से पूरी मेहनत की। लेकिन नीट पोस्टपोन हो गई मार्च में, ठीक है। यस। लेकिन मेरा अक्टूबर में कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन बैंक और जीटी, मेरा हुआ जनवरी में। ओके, सो इस हिसाब से आपने अराउंड अराउंड दिन के 15 से कम 15 से 20 मॉड्यूल डेली किए हैं, और उसको रिवाइज हाँ, किया है और बुक मार्क किया है, जो भी गलत हुए, जो आपको लग रहा है कि यस इसको यस, मुझे वापस रिवाइज राइट करना राइट है। तो इट राइट। इज द काइंड ऑफ रिट्रोग्रेड स्ट्रेटेजी, वी कॉल्ड इट रिट्रोग्रेड स्ट्रेटेजी, कि आप एमसीक्यू करो और फिर उसको जो गलत हो रहा है या जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, उसको वापिस से राइट। करो। ठीक है, आपने नोट्स हाँ, पढ़ ली है 5 बार 4 बार, जैसे भी पढ़ी है, आपको काफी कुछ डिटेल में याद है, बट आपको एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको राइट। ये करना है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। और अभी जिस हिसाब से एमसीक्यू की पैटर्न हर साल थोड़ी सी चेंज हो रही है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, हाउ मच जीटी यू हैव गिवन टिल नाउ, ओके, लाइक। जीटी तो देखो, मैंने मैरो की 50 GTs दी है मैंने। टू थाउजेंड ओके। ट्वेंटी टू 22 तक जो भी जीटीस थी ना, वो सारी मैंने जीटीस दी है। एंड डेम्स की भी मैंने जीटीस दी है, और सीबीटी वगैरह उसकी जीटी का प्लान भी लिया था। ये मैंने उसकी 20 GTs दी है डेम्स की। पार्ट है कि मैंने कोई भी जीटी नहीं ली अभी तक। ओके। सो सो और इक्का दुक्का आता था, लाइक प्रेप लैडर की आती थी, सेलेबलम की कोई फ्री यस। जीटीज आती, वो एक दो दी है, बाकी कुछ यस। नहीं, मेनली मैरोस एंड ओके। डेम्स। डैम्स। तो आपने डैम्स का वो जीटी का प्लान लिया, और उससे तो आपने अराउंड मोर देन 55 to 60 जीटीस दे रखी है टिल द हाँ, प्रिपरेशन। तो यू आर लाइक राइट राइट। वेल प्रिपेयर्ड टू गिव जीटी, लाइक आपको 200 एमसीक्यू हाँ, देना है, हाँ दे देंगे, इट्स लाइक दैट। मुझे कोई जीटी से इश्यू डर नहीं नहीं रहेगा। लगता था, बस मेरे मार्क्स से डर लगता था, मार्क्स वैसे ही आ रहे थे। सो आपने एक चीज बोली थी कि द लो स्कोरिंग इज हेल्पफुल टू यू, लाइक जब भी लो स्कोर आए, हाँ क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब आप देते हो तो आप एंग्जियस हो जाते हो, यार मेरे कम कैसे आ गए, मैंने तो अभी तो हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ा भी था, इसमें ही कम आ गए। हाँ। तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर वो 15 दिन तक जीटी नहीं देते, एक एक महीने तक जीटी नहीं देते। तो उसके बारे में कुछ बताओ। पर मैं तो रोज देता था, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसमें कम आए उसमें, मुझे बस एमसीक्यू चाहिए। आई वांट एमसीक्यू, कि मुझे नए नए एमसीक्यू चाहिए। अभी भले गलत हो जाए, लेकिन मेरे को ये एमसीक्यू मेरी माइंड में आ गया है कि ऐसे एमसीक्यू आता है और ऐसे क्रैक करना है, और इसका ये आंसर है। इसलिए आई डू नॉट अफ्रेड ऑफ जीटीज। मुझे जीटीज कि भाई जीटीज तो इट इज काइंड ऑफ एमसीक्यू मटेरियल, आपको वेरियस टाइप ऑफ एमसीक्यू मिल रहे हैं, देन पिक इट अप।
जो हम्म। गलती करनी है वो यहाँ पे मैरो में कर दो, डेम्स में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट डू इट इन नीट पीजी, ऐसा। ओके। और उससे- आपकी आईएनए सेट में आपकी अनएक्सपेक्टेड रैंक थी, मतलब एक्सपेक्ट से थोड़ी हाँ। ज्यादा अच्छी थी, और उसमें कुछ ओके। इश्यूज भी हुए थे, और आपने उसको कैसे हैंडल किया था? ओके, इन्हीं सेट के पहले की थोड़ी जर्नी है, लाइक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैंने अपना वो क्यू बैंक खत्म कर दिया था, बट यस। इवन आफ्टर दैट, आफ्टर इवन आफ्टर सॉल्विंग दिस मच जीटी, मेरे एक लेवल बन गया था कि 140 करेक्ट एमसीक्यू आ रहे हैं, लाइक इतना मेरा तो लेवल हो गया था, बट दे वर नॉट इनफ कि मार्च में अगर एग्जाम होगी तो फिर 140 एमसीक्यू में लाइक 10,000 11,000 रैंक आता है, अभी तो पता नहीं कितना आता, 20,000 भी आ जाता है, हु नोस। ये नीट यस। वाली अगर इतना सैचुरेशन है तो मेरे को लगा कि भाई अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, आई वांट सम नोट्स इवन आई। मैंने इंटर्नशिप में कोई नोट्स नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे लगा कि भाई लास्ट में तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई वांट लाइक सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन, रैपिड रिवीजन तो चाहिए। सो एट दैट टाइम द मोर पॉपुलर वंस फॉर लाइक भाटिया का वाइब आता था जानने, यस। और दूसरा डेब्स का डीवीटी, और तीसरा था बीटीआर बाय जैनब मैम। ओके। तो मैं सोच रहा था कि लेने का है, कुछ कुछ तो लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे एक एनोटेड पीडीएफ ऑफ बीटीआर मुझे भेज दी, लाइक। सो ओके। मैंने एक्चुअली ऑब्वियसली पायरेसी इश्यू, बट ओके, मुझे पीडीएफ मिल गई थी बीटीआर की, एनोटेड और रिटर्न। तो मैंने वो पढ़ ली। मैंने उसको एक महीने में खत्म कर दिया। आई हैव गिवन दैट लिबरल टाइम कि भाई अभी तो मार्च से जून हो गई है एग्जाम, सो आई शुड गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम ऑन माय फर्स्ट रिवीजन ऑफ बीटीआर, बिकॉज दी वो भी अलग अलग थी। मैंने भाटिया की नोट्स की है, फिर मैरो की क्यू बैंक की है, और ये क्यूबैन अभी की है। बीटीआर वो भी थोड़ा, हाँ मतलब इट इज काइंड ऑफ डिफरेंट, बट मैंने सोचा कि उसको एक महीना देते हैं बीटीआर को, फर्स्ट रिवीजन को। राइट। तो फेब से स्टार्ट किया, बीटीआर का फर्स्ट रिवीजन हो गया, फिर बीटीआर का सेकंड रिवीजन 15 डेज में खत्म हो गया, फिर तीसरा रिवीजन भी 15 डेज में खत्म हो गया। जब तक मैं इन तब तक मैंने वो बीटीआर का रिवीजन किया था, 3 to 4 टाइम्स मैं रिवाइज कर दिया था, और एवरी वीक मैं जीटी तो दे ही रहा था। अलोंग विद दैट मैंने उस टाइम डेम्स की जीटी का प्लान होता है लाइक 12 मंथ का, तो उसमें यस। यस। 50 जीटी आती है। तो हाँ, तो उस वक्त क्या था, डेम्स की सीबीटी एग्जाम मैंने दी थी एक बार, फैब में थी उसकी, फैब। तो भाई मैंने सीबीटी दी थी, तो मुझे लगा यार 140 करेक्ट तो आएंगे मेरे, लेकिन आए मेरे 110 करेक्ट डेम्स में। तो मुझे लगा डेम्स वाले क्या खतरनाक पेपर बना रहे यार, तो मुझे तो ये ऐसे एमसीक्यू आ गए नीट पीजी में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने डेम्स का भी जीटी का प्लान ले लिया कि जो भी हो मैं उसके भी एमसीक्यू करूंगा अभी। तो बिफोर में इनिशिएट उसमें मैंने 3 4 बार बीटीआर रिवीजन किया था, डेम्स की 4 5 मैंने जीटीस दे दी थी। फिर अलोंग विथ जो मैरो में मैंने बुकमार्क करके रखे थे, जो बुकमार्क अभी 15,000 बुकमार्क्स थे, उसको भी मैंने रिवाइज किया, रिव्यू किया। आई डिडंट मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, मैंने लाइक ये एमसीक्यू है, इसका ये आंसर है, ये आंसर क्यों है, आई जस्ट वांट कि ये आंसर क्यों है, बाकी ये सब ऑप्शन जाए मेरे को नहीं चाहिए। इस तरह से मैंने फिल्टर आउट करके 3,000 बुकमार्क आ गए, बीटीआर का रिवीजन हो गया, और डेम्स की मैंने सीबीटी और जीटी, इतना मेरे पास मटेरियल था। और 10 दिन पहले मैंने जो इनिसेट थी उसमें यही किया, लाइक एक बार बीटीआर का रिवीजन, पीवाईक्यू का रिवीजन, और डेम्स और मैरो की जीटी के लास्ट 5 जीटी के रिव्यूज मैंने कर दिए, ऐसा था। अभी आता है इनिसेट की एग्जाम। तो इनिसेट की एग्जाम में एक तो भाई सेंटर तो अच्छे नहीं होते यार, एसी वगैरह नहीं होता, पंखा नहीं होता, पसीने पसीने हो जाता है पूरा, लाइक इट इज काइंड ऑफ, कुछ सेंटर में अच्छे होते कुछ में नहीं होते। तो माई माई सेंटर वाज काइंड ऑफ बैड कि ऐसा था। लेकिन भाई मेंटली प्रिपेयर रहना होता है उसमें। आजू बाजू अपने फेलो पीपल से पूछो भाई कैसा है, लाइक इन्हीं सेट की एग्जाम कैसी मेहनत की है, कुछ नहीं यार जान छूटेगी अपनी, ऐसा वगैरह वगैरह। तो अपने माइंड थोड़ा को चिल थोड़ा हल्का चिल। मिलता है, थोड़ा यस, चिल चिल। हो जाते हैं। एंजाइटी हाँ दूर करना है क्योंकि बस।
यस। एंजाइटी दूर करना है कि भाई जो भी आएगा, अभी तो नीट पीजी है ना अपनी वगैरह, ये तो प्रैक्टिस एग्जाम है यार, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे मैंने किया। फिर एम्स का पेपर निकला तो उसमें इट वाज काइंड ऑफ टफ। इट वाज लाइक वो डैम्स लेवल का था कि भाई डैम्स में जो मेरे आते थे ना उसी लेवल का मुझे पेपर लगे। तो डैम्स का अच्छा था कि अच्छा मैंने सीबीटी का या फिर डैम्स का कुछ जीटी का पार्ट मैंने कर लिया था। सो मुझे ऐसे पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं लगा। इट वाज काइंड ऑफ कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि मेरे कितने कलेक्ट आएंगे, लेकिन मैं रैंक स्कोर नहीं करूंगा इतना मुझे पता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे कितने आएंगे ऐसा। सो मैंने और हाँ वो, अगर एग्जाम में बीच में मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, हैंग हो गया, और वो ये भी एक स्टोरी है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो भाई चिल करना है, भगवान को ये प्रार्थना करनी है। अच्छी है, अच्छी बात है ये नीट पीजी में नहीं हुआ, इन्हीं सेट में हो गया। ओके। तो तो माई कंप्यूटर वॉज स्टक फॉर अराउंड 5 मिनट्स। मैंने सोचा भाई इसमें तो दूसरा सेक्शन आ जाएगा। एग्जैक्ट वही पॉइंट पे अटका था कि भाई सेक्शन, नया सेक्शन शुरू होने वाला है, और ऐसा था लाइक ऐसा ही पॉइंट था। मुझे लगा यार 5 मिनट तक है क्या करेंगे, मतलब कुछ होगा, मेरा टाइम चला गया क्या होगा लाइक। लेकिन 5 मिनट के बाद अपॉर्चुनेटली माई एग्जाम वापस से स्टार्ट कर दिया, और ऐसा कुछ टाइम डिले नहीं हुआ उसमें। तो उस वक्त आपका मेंटल स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए कि भाई कुछ राइट। नहीं है लाइक, हो जाएगा हो जाएगा। इट इज नॉट अ दैट बिग एग्जाम। ओके, यू डोंट हैव टू कर्स योर सेल्फ कि भाई होता है सभी को होता है, स्टिल हो जाएंगे, कर देंगे अपना टेक्निक से, कर देंगे। तो उसके बाद इनिशिएट पेपर दे दी। मुझे लगा लाइक 140 अराउंड मेरे तो करेक्ट होंगे, ठीक है ऐसा था। लेकिन 140 में रैंक आना, मैंने इनिशिएट के बारे में कुछ पता नहीं था कि कितना रैंक चाहिए कितने करेक्ट के लिए। तो जब रिजल्ट आया इट वॉज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। आई वॉज प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर माई नीट पीजी एग्जाम। ओके, कि मुझे लगा लाइक होगा नहीं, इन्हीं सेट में 4-5 हजार रैंक होगा, लेकिन आया भाई अंडर 1000 रैंक। सो आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज एंड एक्साइटेड कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ यार नीट पीजी में, तो यार मिल राइट। जाएगा ऐसा था। सो इट वाज, ये इन्हीं सेट की जर्नी थी मेरी। सो विच यस, ब्रांच यू वांट टू टेक? आई वांट टू टेक एमडी रेडियो डायग्नोसिस, एंड this is kind of my branch and I like it very much. ओके। Although I thought that I will never be able to get the branch, but uh, chance, dream has come true. So thank you. I'm very grateful for that. ओके। एंड एनी लास्ट एडवाइस यू वांट टू से कि भाई अगर तुझे Uh, फोड़ना है तो ये हकीकत okay, है और ये तुझे करना ही पड़ेगा और ये प्रैक्टिकल चीज है। okay. मतलब माई स्टोरी डजेंट रिफ्लेक्ट कि भाई आपको सेकेंड ईयर से मेहनत करनी है, पूरे मैरो मैरो के वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जीटीस देनी है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द मेन पॉइंट ऑफ माई स्टोरी इज कि भाई अगर आपने फोर्थ ईयर में एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट की है सीरियसली विथ डिसिप्लिन, देन देर इज अ वेरी गुड चांस कि आप रैंक ला सकते हो। आप रैंक ले आओगे इफ यू स्टडी विथ डिसिप्लिन। और अगर एग्जाम एमसीक्यू की एग्जाम है देन यू शुड फोकस मोर ऑन एमसीक्यू रादर देन नोट्स। नोट्स आपने पढ़ ली है, यू हैव पास योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, सो यू हैव योर कॉन्सेप्ट क्लियर। आपने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई इन दैट रिस्पेक्टिव एमसीक्यू। तो भाई आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन कि भाई इंटर्नशिप में नोट्स रहने दो, you practice more and more MCQ, and after and before 3 or 4 months, do a rapid revision course of any platform you want. But that is my only advice to all my juniors. ओके। सो इन शॉर्ट कि आपको जहां से भी पढ़ना है इट्स योर चॉइस, बट मेहनत स्टार्ट करनी है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि फाइनल ईयर आपका है, आपने 4 साल बहुत अच्छा पढ़ाई है उसको अप्लाई करना है, ठीक है, और कंबाइन करना है, और लास्ट में आते आते उसको एक थोड़ा सा नैरो डाउन करना है ताकि आप रिवीजन कर Yes, पाओ। yes, yes, yes. हाँ, एंड ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है कि आप इतना हैबिचुएट हो जाओ उसके बारे में कि आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाओ कि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन भी लगे कि आपने एक और जीटी हाँ, दी है, जस्ट नथिंग एल्स। बस इट इज काइंड ऑफ यस। सेम है, जीटी देनी है आपको।
यू हैव टू बस। लाइक ऐसे पढ़ना है कि मैं एग्जाम के 20 डेज या फिर 30 डेज में क्या पढ़ूंगा। आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं अगर लास्ट के 20 डेज आएंगे तो मेरी ऐसी स्ट्रेटेजी होगी कि मैं ये 10 दिन में या फिर 12 दिन में ये पढ़ूंगा। ऐसे आपको फिल्टर डाउन करना है फ्रॉम दैट 10 मंथ से। ऐसे पढ़ना है कि भाई मैंने ये पढ़ लिया, उसको बस रिवाइज करना है। ऐसे माइंड में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लाइक मेरी स्ट्रेटेजी थी कि भाई लास्ट 20 डेज में BTR PYQs एंड लास्ट 10 GTs जो भी मैंने दी थी वो एक बार रिवाइज कर दूंगा। फिर इतना बहुत है मेरा, बस। फिर भगवान की इच्छा और लक। Yes, luck is a matter little bit यस, at the end. Okay. एक्चुअली अ लॉट, एक्चुअली अ लॉट। अगर मेरे 2 MCQ ज्यादा अगर कलेक्ट हो गए होते देन माय रैंक विद माय रैंक वुड बी लेस देन 500। अगर एंड इफ 2 MCQ कम इनकरेक्ट ज्यादा हो गए होते देन माय रैंक वुड बी अराउंड 3000 4000। सो इतना डिफरेंस है मतलब क्लस्टरिंग बहुत है इस बार। क्लस्टरिंग रहता ही है, हर बार एक एमसीक्यू में काफी सारे लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, और आप अपनी यस, ब्रांच या ड्रीम कॉलेज भी आपकी चेंज हो सकती है यस, इसके हिसाब से। सो यस, यस। थैंक यू डॉक्टर मीत फॉर योर इंटरव्यू, थैंक यू एंड जशमीत भाई। इट्स लाइक रियली गुड कि आपने पूरी क्लैरिटी के साथ बोला कि हाँ मैंने ये किया है और अपनी जर्नी शेयर करी। आई होप कि ये हाँ, आपके जूनियर्स और जो नीट पीजी एस्पिरेंट है जो भी ये देखेंगे उनको कुछ ना कुछ चीजें काफी रिलेटेबल लगे और उनको हेल्पफुल हो। यस। तो थैंक यू एंड थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द थैंक यू। फ्यूचर।